योजनाएं यहां जमीनी हकीकत के साथ जुड़ी हुई साफ देखी जा सकती हैं। पीलीभीत क्षेत्र में 27,000 लोग आज समाजवादी पेंशन योजना से लाभान्वित हैं, तो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 80% लोग शामिल हैं और विकलांग और विधवा पेंशन 65% लोगों को मिल रही है। पीलीभीत के विकास की दास्तां शहर के मोहल्ले और चौराहों से लेकर गांव में जगह जगह लगे सोलर लाइट बयां कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के चौराहों और धार्मिक स्थलों पर लगी हाई मास्ट लाइट की दूधिया रोशनी विकास की गवाही दे रही है। हर शख्स का एक सपना होता है कि उसके सर पर एक पक्की छत हो। ऐसे में अखिलेश सरकार ने गांव में गरीबों के सपने को साकार किया। उन्हें पक्की छत मुहैया कराने के लिए लोहिया आवास योजना की शुरुआत की। इस कड़ी में हाजी रियाज ने अपने क्षेत्र के हजारों गरीब आवाम को लोहिया आवास योजना के जरिए पक्की छत के करीब 3.5 लाख रुपए मुहैया कराए, जिससे आज पीलीभीत के हजारों गरीबों के घर पक्के बने हुए नजर आ रहे हैं। तो जनेश्वर ग्राम योजना के जरिए पीलीभीत के गांव में विकास की इबारत लिखी गई है। इन गांव में साफ पानी की टंकी, इंडिया मार्का हैंड पंप के जरिए पानी की बेहतर सुविधाएं साफ तौर पे देखी जा सकती हैं। हाजी रियाज मौजूदा समय में सूबे के मत्स्य पालन विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी मद्देनजर उन्होंने मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना की शुरुआत की है, जो 3,05,000 रुपए की लागत का होगा। हिमालय की गोद में बसे पीलीभीत की मिट्टी काफी उपजाऊ है। ऐसे में हाजी रियाज खुद भी एक किसान परिवार से आते हैं। यही वजह है कि किसानों की परेशानियों को वो बखूबी समझते हैं। हाजी रियाज ने पीलीभीत के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कई बेहतर काम किए हैं। नहरों की सफाई कराने से लेकर नए तालाबों के निर्माण तक का काम किया। कई सरकारी नए ट्यूबवेल की बोरिंग की गई है। किसानों के लिए अखिलेश सरकार ने मुफ्त सिंचाई, खाद, बीज उपलब्ध कराने का काम किया है। सस्ती दर पर उन्हें बिजली दी जा रही है। इसके अलावा सब्सिडी पर सोलर पंप भी देने का कदम उठाया है। हाजी रियाज अहमद पीलीभीत की सरजमी पर सामाजिक सद्भाव की एक जीती जागती मिसाल है, जो पीलीभीत के आवाम के लिए आपसी भाईचारे और धार्मिक सद्भाव को कायम रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। पीलीभीत में शाह जामा मस्जिद यहाँ ऐतिहासिक धरोहर है, तो हिंदुओं का गौरी शंकर मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। पीलीभीत में सिखों का गुरुद्वारा, ईसाइयों का धार्मिक स्थल चर्च भी है। इन सभी धार्मिक स्थलों पर हाजी रियाज विधायक होने के नाते बराबर विकास का काम कर रहे हैं। हाजी रियाज अहमद ने विधायक होने के नाते बराबर विकास के कार्य कराए हैं। यही वजह है कि हाजी रियाज पीलीभीत में सर्व समाज और सर्व धर्म के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री जी सभी जाति को लेकर वो चलते हैं। इसमें चाहे जाति कोई सी भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, इसी के बलबूते पे वो जीतते आए हैं और हमेशा जीतेंगे। वो कि सबसे बड़ा उनका योगदान विकास का होता है, इसी के लिए वो जीतते हैं और जीतेंगे भी। हाजी रियाज अहमद जैसी शख्सियत सदियों में एक बार जन्म लेती है। हाजी रियाज के दर पर आने वाले फरियादी कभी खाली हाथ नहीं लौटते। पीलीभीत के सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके इलाज को अपने निजी स्तर पर कराया है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट कराने की बात हो या फिर ओ नेगेटिव खून की व्यवस्था करके महिला की जान बचाने की हो। मेरी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। कब पता लगा आपको? ये तकरीबन 4 साल पहले पता लगा था, लेकिन इलाज करते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारे विधायक जनाब हाजी रियाज अहमद साहब की विधायक निधि थे, उन्होंने हमें 5 लाख रुपए का अपने विधायक निधि से सहायता दी है हमारी। वो काफी काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में काफी विकास किया। अगर मुझे सही टाइम पे मेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता, मंत्री जी मुझे नहीं दिलवाते, तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहती। ऐसे सैकड़ों लोग पीलीभीत में हैं जिनके जिंदगी को नई उम्र हाजी रियाज अहमद की कोशिशों के नतीजे से मिली है। उनकी इन्हीं खूबियों से उन्हें पीलीभीत की आवाम अपना मसीहा मानती है। हाजी रियाज पीलीभीत के आवाम के जायज काम के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं।
चाहे इलाज कराने की बात हो या फिर गरीबों की बहन बेटियों की शादी में आर्थिक मदद की बात हो। हाजी रियाज पीलीभीत के विकास को लेकर इस कदर संजीदा हैं कि रात हो या दिन हर वक्त बस क्षेत्र के आवाम के लिए परेशान रहते हैं। वैज्ञानिक मिलकर आज भी दुनिया से मच्छरों का सफाया नहीं कर सके हो। पीलीभीत के पुराने छोटे रेलवे लाइन की जगह बड़ी रेलवे लाइन बिछाई जाने के लिए कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं। इसी का नतीजा है कि अब पुरानी छोटी लाइन की जगह बड़ी लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है। हाजी रियाज ने पीलीभीत ही नहीं बल्कि बरेली मंडल को भी हमेशा के लिए 24 घंटे बिजली दिलाने के इरादे से एक ख्वाब संजोया। वो ख्वाब ये है कि पीलीभीत के शारदा नदी के डैम पर सरकार पावर प्लांट लगाए। हाजी रियाज ऐसे ही नहीं बल्कि बाकायदा इसका प्रोजेक्ट भी बनाकर सरकार को सौंप चुके हैं और लगातार शासन से इसकी पैरवी भी कर रहे हैं। अगर हाजी रियाज का इस सपना साकार होता है तो पीलीभीत की आवाम को सिर्फ 24 घंटे बिजली ही नहीं बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्रीय कारोबार में भी 4 चांद लगेंगे। अखिलेश के सिपह सालार कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद ने पीलीभीत की सरजमी पर विकास की ऐसी इबारत लिखी जो अपने आप में एक मिसाल है। पीलीभीत के छात्र, किसान, नौजवान, गरीब सभी के चेहरे पर विकास की मुस्कान है। हाजी रियाज ने विकास की उम्मीद के साथ जो लौ पीलीभीत में चलाई है उसे अब नए इरादे के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। ऐसे में हाजी रियाज अहमद कहते हैं कि मेरी हिम्मत को सराहो यारों, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। इस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ, राहें नए विकास की अब रात और दिन मैं खोल रहा हूँ। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल